शुरू करने जा रहे हैं डैनियल 12वां अध्याय, उसका पहला पद। और इस पहले पद को पढ़ने के लिए ये है पहला पद 1 से 4 पहले पढ़ेंगे। उसके बाद ये एक्चुअली मैंने डैनियल 12 1 से 13 लिखा है, मतलब मैंने डाउनलोड जब किया तो उसमें 1 से 13 आया है। आगे देखते हैं इसको। तो 1 से 4 में एक बड़ी अजीब बात लिखी हुई है, जिसको आप भी देखोगे तो कहोगे ये है, मतलब ये चीज क्यों है, ऐसा क्या है। उस समय मिकाएल नाम एक बड़ा प्रधान, अभी यहाँ पे हम लोग ने एंटीओक को खत्म किया है, एंटी क्राइस्ट को खत्म किया है पढ़ के। अब इधर पे मिकाएल की एंट्री होती है, जो बड़ा प्रधान। बड़ा प्रधान मतलब समझ रहे हैं, फरिश्तों का सबसे बड़ा प्रधान। बाइबल सिर्फ इसी के बारे में बताती है कि ये सबसे बड़ा प्रधान स्वर्गदूत है। इसके अलावा हमने अभी एंजल और कोई नहीं है, ठीक है। जो तेरे जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता है वह उठेगा। तब ऐसे संकट का समय होगा जैसा किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी ना हुआ, परंतु उस समय तेरे लोगों में से जितनों के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए हैं वे बच निकलेंगे। यहां पर एक ऐसा सीन है जो करीब करीब पोस्ट रैप्चर के समय का है। पोस्ट रैप्चर का मतलब होता है, प्री पोस्ट रैप्चर का मतलब होता है बड़े महाक्लेश से पहले कलीसिया का उठाया जाना। कलीसिया उठा ली जाएगी, उसके बाद ऐसा क्लेश उत्पन्न होगा, ऐसी समस्या आएगी लोगों के ऊपर। तो ये उस समय का जिक्र है। और जाति ऐसा जैसा किसी जाति उत्पन्न होने के समय से लेकर, या जैसा किसी जाति यानी कि इजराइल की बात हो रही है, उसके उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी ना हुआ होगा। ऐसा क्लेश होगा, ऐसी मुसीबत होगी। और वहां पर मिकाएल होगा, जाति भाइयों को या हमारे परमेश्वर के लोगों को संभालने के लिए, उनको बचाने के लिए खड़ा रहेगा। और वही बच पाएंगे, परंतु उस समय तेरे लोगों में से जितनों के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए हैं वही बच निकलेंगे। ये वाली चीज जो है बड़ी मजेदार है। परमेश्वर की जीवन की पुस्तक जिसमें नाम लिखे होना जरूरी है। ये देखिए मिकाएल फरिश्ता जिसके हाथ में तलवार है, ये एक इमेजिनेशन है, पता नहीं इससे भी को बहुत सुंदर हो। ये तो मेरा एक छोटा सा इमेजिनेशन है, या जिन्होंने बनाया उसका इमेजिनेशन कह सकते हैं। लेकिन मान के चलिए आपकी मिकाएल बहुत खूबसूरत होगा और बहुत जबरदस्त ताकतवर इंसान फरिश्ता है, जो परमेश्वर के बिहाफ पर युद्ध लड़ता है। तो यहां पर हम ये देखेंगे, स्वर्ग में एक पुस्तक लिखी जा रही है। आपको पता है, नहीं पता है? पता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं पता है तो जान लीजिए। स्वर्ग में एक पुस्तक लिखी जा रही है जिसका नाम है जीवन की पुस्तक। और उस जीवन की पुस्तक में यहाँ पे आप कितने क्वालिफाइड हैं, कितने आप पढ़े लिखे हैं, कितने आपको ओहदे मिले हैं चर्च के अंदर, क्या है आप चर्च में, क्या है आप बाहर, कितने आपको फेसबुक पे लाइक मिले हैं, कितने आपको यूट्यूब पे लाइक मिले हैं, इससे इसका कोई मतलब नहीं। सीधी बात कह रहा है, अगर नाम यहाँ नहीं तो थैंक यू वेरी मच। सीधी बात। लूका 10:20 पढ़ते हैं। लूका 10:20 ये वाला है जब 70 चेलों को यीशु मसीह ने भेजा, जाओ और जाके खूब प्रचार करो, खूब चंदाइयां करो, खूब पावर दे के भेजा था। तो भैया गए, वहां पे बड़ा अच्छा अच्छा काम हुआ। कोई ने दुष्ट आत्मा निकाल दी, कोई ने बीमार को ठीक कर दिया, किसी ने कुछ किया, सबने अपने 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 काम किए। और फिर यीशु मसीह को शाम को रिपोर्ट दे रहे थे, बड़े खुश थे सब। तब यीशु मसीह का स्टेटमेंट निकलता है, तो अभी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में, दुष्ट आत्माएं तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे। बहुत ध्यान से, ये वाली जो चीज है ना बहुत अलग है। अभी आप देखिए कितना इस समय एक बड़ा अलग खेल चल रहा पंजाब के अंदर। तरह तरह के पास्टर खड़े हैं और क्या क्या कर रहे हैं, वो क्या क्या कर रहे हैं। मैंने तो देखा कि एक पास्टर ने तो अपने फोटो बंटवाए बर्थडे पे, उसके पास्टर अपने घर, वो उस पास्टर की फोटो घर पे लगाए हैं और बर्थडे मना रहे हैं, उसको केक खिला रहे हैं। अब आप सोचिए ये क्या हो रहा है। कहने का मेरा मतलब ये है कि ये पावर पाए हुए लोग हैं, लेकिन यीशु मसीह उसके बाद भी कह रहा है आनंदित मत हो। ये चेले, 70 चेले पावर पाए हुए हैं। यहां पर थोड़ा सा आपने दुआ करी और कोई ठीक हो गया तो आप बहुत बड़े वो हो गए। और उसके बाद क्या हुआ, आपने जो कराया वो बहुत अलग है। यहाँ पे वही चीज कह रहा है, इस परंतु इस बात से आनंदित हो क्या तुम्हारे नाम स्वर्ग की पुस्तक में लिखे हुए हैं। हो सकता है आप बिशप हो सकता है आप बहुत अच्छे पास्टर हो सकता है आप प्रचारक हो, फलाने फलाने पाइपोल मिस्ट्री है,
बाइबल में लिखा हुआ है, कोई चरवाहा है, कोई पास्टर है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। लेकिन मैं आपसे और हमसे, मेरी आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि अपने इस बात से आनंदित होना कि तुम्हारे नाम स्वर्ग लिखे हुए हैं। ये है एंट्री, ये है एंट्री कार्ड जो हमें लेकर जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है, वार्निंग है यीशु मसीह की, ये वार्निंग की तरह लीजिए। हमारे काम, हमारी बातें इस तरह की हों कि हम अपने नामों को स्वर्ग में दराने वाले हों और उसे कटवाने वाले ना हो। आपको याद होगा जब परमेश्वर, इजरायली बहुत उल्टा सीधा बोल रहे थे तो परमेश्वर निकल आया था उन्हें मारने के लिए। तो मूसा बीच में दीवट लेके खड़ा हो गया, कहने लगा अगर तू इन्हें मारेगा तो मेरा नाम जीवन की पुस्तक से। इतनी सटीक बात उसने करी लोगों को बचाने के लिए। उसे मालूम था मेरा नाम जीवन की पुस्तक में है, उसको मालूम था। लोग कहेंगे कि भैया मूसा ने तो परमेश्वर की बात नहीं मानी और उसने नहीं सुना जो परमेश्वर ने कहा, इसलिए इसलिए वो स्वर्ग नहीं गया होगा। मैं पक्की बात जानता हूं कि वो स्वर्ग जाएगा, वो परमेश्वर की गोद में होगा इस समय। क्यों? क्योंकि उसने बहुत बड़ा काम किया, उसने इसराइलियों को एक नेशन बनाया। उसने उसने क्या किया? एक छोटा ही काम किया। उसने बोला गया था कि पत्थर से बातें कर, अब की जाके उस चट्टान से बातें कर, लेकिन वो गुस्से में लाठी मार देता है जाकर, और 3 बार लाठी मारता है। यहाँ पे ये काम ही नहीं करना था, लेकिन परमेश्वर उससे नाराज हो जाता है, उससे कहता है तू वहां नहीं जाने पाएगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तेरा स्वराज में एंट्री बंद हो गई। क्यों? क्यों? क्योंकि उसको उस समय भी कॉन्फिडेंस था कि मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है, लिखा हुआ हो। कई चीजें तो हम भी अपने बच्चों की नजरअंदाज करते हैं, और फिर वो परमेश्वर है, वो तो जिसको चाहे उसको एंट्री दे सकता है। सलीब पर टंगा हुआ डाकू, क्या जी तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा? और क्या चाहिए भाई? इसीलिए बहुत जरूरी है कि इस बात से आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग के जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, दूसरी आयत उस पे। दूसरी आयत है डैनियल की 12वें अध्याय की। और जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे, कितने तो सदा के जीवन के लिए और कितने अपनी नामधराई और सदा तक अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए। तो जो भूमि के नीचे सोए हैं यानी कि जो कब्रों में पड़े हैं, हो सकता है आपके कोई अजीज हो, मेरी मम्मी है या और भी बहुत से अजीज हैं जो इस समय कब्रों में हैं। तो कुछ तो जगेंगे, जिंदा होंगे सदा के जीवन काल के लिए, और कुछ होंगे अपनी नाम धराई के लिए, अपनी बेइज्जती कराने के लिए जगाए जाएंगे। वो मतलब बहुत बेइज्जती होगी सबके सामने वहां पे, और सदा तक अनंत घिनौने ठहरने के लिए ये है। उनको तमगा दिया जाएगा। जो परमेश्वर की राह पर नहीं चलते हैं उनका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं होता है। थोड़ा सा इसको मैच करते हैं, एक सरल वर्ष से आपको मैच कराएंगे। यूहन्ना, यूहन्ना उसका 5वां अध्याय, उसका 28-29, देखिए क्या लिखा है। इससे अचंबा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्र में हैं उनका शब्द, उसका शब्द सुनकर निकलेंगे बाहर। यीशु मसीह भी बोल रहा है इस भविष्यवाणी को, प्रूफ है। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन को पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। दो तरीके का पुनरुत्थान होगा, एक जीवन के लिए होगा, एक दंड के लिए पुनरुत्थान होगा। यहीं पे सब कुछ सही हो सकता है। अभी जीवन है, अभी हम लोग सब कुछ ठीक कर सकते हैं, इसके बाद कुछ नहीं होगा। हमारा जीवन अभी भी हो सकता है कश्मकश में हो, हम शैतान के चंगुल में हो सकता है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं शैतान बहुत चकड़ है, बहुत चालाक है, और उसे मालूम है कि कैसे और हमको खेल बना दे। इसलिए मेरी ये रिक्वेस्ट है कि शैतान के जलते तीरों को हम बुझाना सीख लें, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लें, ताकि उसका तुम सामना कर सको। यही वो जीवन है जिसमें हम कर पाएंगे, इसके बाद कुछ नहीं होगा। तीसरी आयत लिखा है, तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी। मुझे आयत बहुत अच्छी लग रही है। तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी, और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा की नाई प्रकाशमान रहेंगे। परमेश्वर उनके जीवन में ऐसी रोशनी डाल देगा, वो चमचमाते रहेंगे, वो जगमगाते रहेंगे। सिखाने वाले कौन है? ये सिखाने वाले कौन है आपको मालूम कौन? अभी तो फिलहाल मैं हूं, आप मेरे ग्रुप में जुड़े हो, लेकिन जब आप मुझसे शिक्षा पाते हो, आप जब दूसरों को ये शिक्षा दोगे, आप भी सिखाने वाले बन जाओगे, और आपको भी परमेश्वर वही औदा देगा जो मुझे देगा। सबसे खूबसूरत बात है इस आयत की कि सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी, और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं। आज वचन का ज्ञान पाकर हो सकता है
आपने सुना, हो सकता है जब ये यूट्यूब पे जाएगा बहुत से सुनेंगे, और हो सकता है वो जो अधर्मी है वो धर्मी बन जाए, तो वे सदा की नाई प्रकाशमान रहेंगे। ये सबसे अच्छा फंडा है परमेश्वर का, उन सिखाने वालों को एक आदर देने का। अभी टीचर्स डे आ रहा है, अपने टीचरों को हम लोग याद करते हैं, गिफ्ट देते हैं, उन्होंने हमें शिक्षा दी, सिखाया, ये वो, ये यहाँ के शिष्य देते हैं। लेकिन सोचिए वो हमारा पिता जो हमें हमारे पापों को याद नहीं करता, स्मरण नहीं करता, लेकिन हमें हमारे उद्धार की वजह से और यीशु मसीह को ग्रहण करने की वजह से धर्मी ठहरा देता है। वो कह रहा है कि अगर तुम सिखाओगे दूसरों को और जिंदगी का रास्ता दिखाओगे, तो तुम लोग आकाश में तारों की नहीं चमकोगे, तारों की नहीं चमकोगे। कितनी खूब बात। इसी की एक थोड़ा सा मिलती जुलती आयत मैं आपको मिलाना मांगता हूं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13वां, मत्ती रचित सुसमाचार 13:43, मैथ्यू 13:43। उसमें लिखा, उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य की नाई चमकेंगे, जिसके कान हो वो सुन ले। यहां पे भी वही चीज का जिक्र है। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि इस ग्रुप में आप सिर्फ मेंबर के रूप में ना जाने जाएं। आनंद यहाँ पे सिर्फ टीचर नहीं है, यहाँ पर आने वाले समय में आप भी टीचर बनिए, आप भी शिक्षा दीजिए, आप भी बहुतों को बताइए, क्योंकि यहाँ लिखा है उस समय धर्मी पिता के राज्य में सूर्य की नाई चमकेंगे। ये आपकी चमक होगी, ये आपकी चमक होगी। अभी आपका चेहरा देखते हैं, कहते हैं लोग, अरे बड़ा नूरानी चेहरा लग रहा है, बहुत चमक लग रही है। हो सकता है आपने कुछ कराया हो फेशियल वेशियल, तो चमक जाता है। और कई बार जब लोग परमेश्वर के हुजूर में ज्यादा रहते हैं तो उनका चेहरा बहुत नूरानी रहता है। अब आप सोचिए 24 घंटे आप परमेश्वर के हुजूर रहेंगे तो आपका चेहरा कैसा हो जाएगा, चमकने ही वाला तो हो जाएगा। मूसा 40 दिन के लिए पर्वत पे क्या गया, और जब लौट के आया तो लोगों ने कहा, मूसा अपने मुंह पर क्या कर, एक कपड़ा डाल ले, क्योंकि तेरे चेहरे से रौनक निकल ली। लेकिन थोड़े दिनों बाद वो रौनक घट गई, जैसे वो परमेश्वर से दूर रहा, थोड़े दिन वो जो चेहरे पे रौनक थी वो खत्म हो गई। इसका मतलब लिखा है बाइबल में, मित्र की संगति से मित्र का चेहरा चमकदार हो जाता है। आप परमेश्वर की संगति में होगे, आपका चेहरा चमकदार होगा। आप शैतान की संगति में रहोगा, थोड़े दिनों बाद लगते कहते शैतान जैसा लगता है ना देखने में, लोग कहते हैं ये ऐसा ही आता है। आपका फिजिक आपको डिस्क्राइब कर देता है कि आप किसके साथ रह रहे हो। यहाँ पे रहने वाले जो है परमेश्वर के साथ, उसके राज्य में वो सूर्य की नाई चमकेंगे। मत्ती 6:33 में देखिए क्या लिखा है, मत्ती 6:33 यहाँ लिखा है, इसलिए पहले तुम उसके बाद जो धर्म की खोज करो। देखिए आप, कई बार होता है ना कि आप क्या प्रचार करके मिलेगा, क्या क्या प्रचार करके मिलेगा। अरे प्रचार की आप ये ना चिंता करो मिलेगा क्या। लिखा है साफ यहाँ पे, पहले, पहले का मतलब है सबसे पहले, किसी भी चीज से सबसे पहले, पहले उसके धर्म और राज की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। पहले धर्म और उसके राज की खोज करो, पहले धर्म और उसके राज की खोज करो। कुछ नहीं कह रहा है, सिर्फ राज की खोज करो, धर्म की खोज करो, सब तुम्हें मिल जाएगा। मैं खुदा का शुक्र करता हूं कि मैं सिर्फ एक काम करता रहा पूरे समय, जब मेरा चर्च बंद हो गया, कि मेरे पास सिर्फ एक काम था, प्रचार करते रहना, सिर्फ प्रचार करते रहना। मैं एक अच्छी सी गवाही आपको बताना मांगता हूँ। प्रचार का फायदा ये मिला मुझे कि इस समय स्कूल में कुछ बहुत कुछ काम नहीं है, एज सच कोई बहुत टीचिंग नहीं है, लेकिन उसके बाद भी मुझे सैलरी मिल रही है। ये कितनी बड़ी बात, ये कितनी बड़ी बात है। ये मैं खुदा पे इस बात के लिए गर्व करता हूं कि खुदा बाप ने मुझे इस लायक बनाया, क्योंकि मैं उसका काम कर रहा हूं, इसलिए वो मेरा काम कर रहा है। इसलिए जितने खुदा का काम करते हैं, खुदा उनकी चिंता बहुत अच्छे से करता है, बहुत अच्छे से है। नीति वचन 11वां अध्याय, और उसका देखिए कितनी अच्छी बात लिखी है, 11:25-26 लिखा है, उदार प्राणी हष्टपुष्ट हो जाता है, और जो औरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। आप सींचिए दूसरों की, देखिए आपकी कैसे सिंचाई होती है खेती की। आप दूसरों की मदद करिए, आपकी मदद होती है। जो अपना अनाज रख छोड़ता है उसको लोग शाप देते हैं, अपने पास जो छिपा के रखता है, लेकिन जो उसे बेच देता है या बांट देता है उसको आशीर्वाद दिया जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है, आपने जो कुछ खोया है परमेश्वर के नाम में, वो आपको पक्की बात है रिटर्न में वापस, और जरूर से वापस मिलेगा। इसलिए खुश रहिएगा, परमेश्वर का काम करिए, पैसा हो तो भी करिए, परमेश्वर का तब भी करिए जब पैसा ना हो। इसकी चिंता ना करिए, पहले उसके धर्म और राज की खोज करिए, सब चीजें अपने आप आपको आप
मिलती चली जाएंगी। आते हैं वापस चौथे पद में। चौथा पद कह रहा है, परंतु हे दानियल, तू इस पुस्तक पर मुहर करके इन वचनों को अंत समय तक के लिए बंद रख। बहुत छोटा चैप्टर है डैनियल, सिर्फ 13 अध्याय 13 पद है इसमें। तो इस पुस्तक को मुहर करके बंद कर दे, अंत समय के लिए बंद कर दे, और बहुत लोग पूछपाछ और ढूंढ ढांड करेंगे और इसमें इससे ज्ञान भी बढ़ जाएगा। तो पहली बात, डैनियल को एक इंस्ट्रक्शन मिला, एक काम, मुहर कर, इसको सील कर, और इन वचनों को अंत समय के लिए बंद कर दे। डैनियल के समय में पूरा ही नहीं होना है तो खोल के फायदा क्या होगा उस पुस्तक को? कोई फायदा नहीं है। खुलनी कब है? ये प्रकाशित वाक्य जहां आ रहा है वहां से खुलनी। अभी मैं आपको बताता हूं एक पिक्चर के माध्यम से ही खुलनी कहां पे है। आइए पिक्चर देखते हैं वाली फाइल पे आप देख सकते हैं वो पिक्चर। अब आप मेरे इस एरो को दिखा रहा हूं, उसको ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा पुस्तक खुलनी कहां से है। यहां पे इस जगह पे जहां पे 457 बीसी लिखा है, 457 बीसी लिखा है, जहां से यरूशलेम का मंदिर फिर से बनता है, और फिर 70 सप्ताहों का जिक्र आता है, फिर 7 सालों का जिक्र आता है, जिसमें यीशु मसीह 3.5 साल में काट दिया जाता है, यहां से 31 में काट दिया जाता है। और यहां जहां एडी 34 लिखा है, यहां से इस्तफनुस को कुर्बान कर दिया जाता है, ये पहला शहीद होता है। बस जहां से ये इस्तफनुस कुर्बान हुआ है, वहां से 1834 तक जो काउंटिंग हो रही है वो डैनियल की भविष्यवाणी की पुस्तक की काउंटिंग को पूरा करती है। जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि डैनियल के हिसाब से 1844 में समय खत्म हो जाना चाहिए था। 1844 में समय यानी कि 23 सालों का समय खत्म हो जाना चाहिए था, जो ऊपर देखिए लिखा हुआ है 2300 सालों का समय खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन कोई वस्तु उसे रोके हुए, आपको मालूम है वो क्या है? परमेश्वर का वचन है, कलाम है, जो उसे रोके, अभी आने नहीं दे रहा है। लेकिन मैं आपको बताना मांग रहा हूं, ये पुस्तक खोली कहां से गई है? पुस्तक खोली गई है एडी 34 से, जहां से इस्तफनुस को कुर्बान किया गया, इस्तफनुस को कुर्बान कर दिया गया। इधर चेलों ने ये काम खत्म कर दिया था लिखने का, और प्रकाशित वाक्य भी यहाँ पे लिख के खत्म कर दिया गया था। तो एडी 34 से ये पुस्तक खोल दी गई थी लोगों के पढ़ने के लिए। लोगों के हाथ में ये पुस्तक प्रकाशित वाक्य कॉपीज के रूप में बंट गया था, मिलने लगा था, और सबके पास पहुंच गई थी ये प्रकाशित वाक्य की पुस्तक। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये बातें किस समय के लिए लिखी गई थी। ये बातें इस समय के लिए लिखी थी, अंत समय के लिए लिखी गई थी, जो चल रहा है। 1844 में खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं खत्म हुआ, क्योंकि कोई वस्तु से रोके हुए है। परमेश्वर अभी भी चाह रहा है कि लोग आ जाएं, लोग आ जाएं, लोग आ जाएं, उस छाया तले आ जाएं जिसे अनुग्रह कहते हैं, ताकि कोई हलाक ना होने पाए। आगे बढ़ते हैं, वचन 5वां वचन देखिए क्या कह रहा है। 5वां वचन कह रहा है, यह सब सुन मुझ दानियल ने दृष्टि करके क्या देखा कि और दो पुरुष खड़े हैं, एक नदी तीर पर और दूसरा नदी के उस तीर पर। तब जो पुरुष सन का वस्त्र पहने हुए नदी के जल के ऊपर था, उन पुरुषों में से एक ने पूछा, क्या आश्चर्य कर्मों का अंत, इन आश्चर्य कर्मों का अंत कब तक होगा? पिक्चर देखते हैं, पहले थोड़ा समझ लें, पिक्चर समझते हैं। ये देखिए, ये वो पिक्चर है जिसमें आपको नदी के इस तीर पर एक फरिश्ता दिखाई दे रहा है, और नदी के इस तीर पर दूसरा रिश्ता दिखाई दे रहा है, और बीचों बीच में सन के कपड़े पहने हुए एक शख्स दिखाई दे रहा है। कोई बताएगा ये कौन है? कौन है ये? यीशु मसीह। हाँ, यीशु मसीह है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, यीशु मसीह दिखाई दिया था। आपने अगर प्रकाशित वाक्य उसका दूसरा अध्याय पढ़ा होगा तो वहां पे भी आपको एक सेम पिक्चर दिखाई दी होगी, ऐसी वाली जो मैंने आपको दिखाई थी, ये दीवटों के बीच में। ये प्रकाशित वाक्य प्रकाशित वाक्य दूसरे अध्याय से बहुत मिलता जुलता है, जिसमें सन सफेद बाल हैं, लेकिन बुजुर्गी नहीं है, ये बुढ़ापा नहीं है। ये परमेश्वर कभी बूढ़ा नहीं होता है समय के हिसाब से, ये ध्यान रखिएगा। ये सिर्फ उसकी मेजेस्टी को दिखाता है, उसकी खूबसूरती को दिखा रहा है कि वो कैसा है परमेश्वर। ओके, तो यहाँ पे वो दानियल जो है नदी के इस तीर पे और उस तीर पे दो फरिश्तों को देखता है, और क्या होता है, यीशु मसीह उसे बीच में खड़ा दिखाई देता है। तब एक फरिश्ता उससे पूछता है, क्या इन आश्चर्य कर्मों का कब तक होना, ये कब तक बंद होंगे आश्चर्य कर्म? आप सुनिएगा यीशु मसीह का जवाब, यहां से यीशु मसीह का जवाब सुनिए। तब जो पुरुष तन का वस्त्र पहने हुए नदी के जल के ऊपर था, पुरुष मतलब यीशु मसीह,
उसने मेरे सुनते दाहिने और बाएं दोनों हाथ स्वर्ग की ओर उठाकर सदा जीवित रहने वाले की शपथ खाकर कहा, यानी कि परमेश्वर की शपथ खाकर कहा, यह दशा 3.5 काल तक ही रहेगी, और जब पवित्र प्रजा की शक्ति टूटते टूटते समाप्त हो जाएगी तब ये बातें पूरी हो जाएंगी। निकाली इस पद को हमने पढ़ लिया। निकाली मेरे साथ प्रकाशित वाक्य 10वां 5 से 7, प्रकाशित वाक्य 10वां 5 से 7। देखिए यहां पे भी वही चीज लिखी, मिलती जुलती चीज आएगी। और जिस स्वर्गदूत को मैंने समुद्र और पृथ्वी पर खड़े देखा, उसने अपना दाहिना हाथ स्वर्ग की ओर उठाया, और जो युगानुयुग जीवता रहेगा, और जिसने स्वर्ग को और जो कुछ उसमें है, पृथ्वी को और जो कुछ उस पर है, समुद्र को और जो कुछ उसमें है सृजा, उसी की शपथ खाकर कहा, अब तो और देर ना होगी, वरन 7वें स्वर्गदूत के शब्द के दिनों में तुरही फूकने पर होगा, तब परमेश्वर का गुप्त मनोरथ उस समाचार के अनुसार जो उसने अपने दास भविष्यवक्ताओं को दिया पूरा, अपने दास भविष्यवक्ताओं को दिया पूरा होगा। ये अंत दिनों की बातें हैं जो पूरी हो जाएंगी। तो आइए अब ये समझते हैं 3.5 साल। 3.5 साल क्या है, जो अभी हम लोग ने अभी डैनियल में पढ़ा ना, ये वापस कहा गया। ये 7वां पद लिखा है यहाँ पे, शपथ खाई ये दशा 3.5 काल तक रहेगी। 3.5 काल, आइए पढ़ते हैं, समझते हैं 3.5 काल को। जरा नंबर को समझना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं इसको समझाता हूं आपको। 3.5 काल का समय हम डिवाइड कैसे करते हैं, पहले ये देखिएगा। 3.5 साल का मतलब है 3.5 ईयर, यानी कि इसको हम बोलते हैं टाइम टाइम्स एंड हाफ टाइम। क्या बोलते हैं? टाइम टाइम्स एंड हाफ टाइम। टाइम का मतलब होता है 365, यानी कि 1 साल। आप मोबाइल देखते रहिएगा तो आपको समझ में आएगा। टाइम का मतलब 365 दिन यानी कि 1 साल, और टाइम्स का मतलब है साल का दुगुना, यानी 720 दिन और 2 साल जिसे कह सकते हैं। हाफ टाइम 180 दिन यानी कि आधा साल। टोटल जब काउंट करते हैं तो 1260 साल, अकॉर्डिंग टू लूनी कैलेंडर, जो यहूदियों का कैलेंडर है, उसके मुताबिक 1260 दिन या 1260 साल निकलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये 3.5 काल जो है निकाले जाएंगे, यानी कि 1260 साल निकाले जाएंगे लूनी कैलेंडर के मुताबिक। और 3.5 साल जो है 7 बार बाइबल में आया है। 7 बार बाइबल में आया है 3.5 साल का जिक्र। नोट कर सकते हैं, चाहे आप मोबाइल से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये वाला, ये देखिए इस समय जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है, इसमें सारी आयतें लिखी हैं जिसमें 3.5 काल का जिक्र कहां कहां आया है। प्रकाशित वाक्य 11वां अध्याय 3रा पद, प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय 16वां पद, प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय 14वां पद, प्रकाशित वाक्य 13वां अध्याय 5वां पद, डैनियल 7:25, डैनियल 9:27 और डैनियल 12:7। इन सब जगहों पे 3.5 साल का जिक्र आया है। ये 3.5 साल का जिक्र आया है। तो अब आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि 3.5 साल हमने कैसे काउंट किए। फिर से एक बार दिखा दे रहा हूं। 3 साल का मतलब एंड हाफ का मतलब होता है टाइम टाइम्स एंड हाफ टाइम, यानी कि टाइम का मतलब 1 साल, टाइम्स का मतलब 2 साल, और हाफ टाइम का मतलब हाफ साल, यानी कि 365, 720, 180 को आप जोड़ेंगे तो 1260 दिन आ रहे हैं, यानी कि 1260 साल। एक दिन 1 साल के बराबर काउंट होता है लूनी कैलेंडर के मुताबिक, जो यहूदियों का कैलेंडर है। तो क्या है ये चीज, सुनिएगा बहुत ध्यान से। अब 7 साल अब जो आएंगे वो शैतान के 7 साल होंगे, जो ये या चल रहे हैं कह सकते हैं। तो पहले 3.5 साल वो क्या करेगा? पहले 3.5 साल क्या करेगा? वर्शिप आप किसी भी कर सकते हो, किसी के भी कर सकते हो। सबसे शांति की वाचा बांधेगा, सबसे बड़े प्यार मोहब्बत की वाचा बांधेगा, बड़े इत्मीनान की वाचा बांधेगा। जो चाहो वो करो, शैतान इजाजत देगा। लेकिन क्या हुआ 3.5 पे? जैसे ही 7 साल का पहले वाला मैंने आपको बताया, तो उसमें 3.5 साल में यीशु मसीह काट दिया गया था बीच से, है ना। बिल्कुल ऐसे ही ये वाला ही कॉपी करता रहता है हर चीज में परमेश्वर को। यहाँ पे भी वो आधे साल 3.5 साल में, यानी कि 7 साल के आधे में क्या करेगा? अपनी वर्शिप, यानी कि शैतान की वर्शिप, एंटी क्राइस्ट की वर्शिप, फॉल्स प्रॉफिट की वर्शिप, या झूठे भविष्यवक्ता कह सकते हैं, उसकी वर्शिप को लीगलाइज कर देगा, आराधना शुरू करवा देगा। तो ये 7 साल शैतान के होंगे उसके काम करने के, जिसमें बड़ा बड़ा महाक्लेश होगा। ये मुसीबत का समय होगा जिससे लोगों को पार करना बड़ा मुसीबत भरा होगा। इससे ये वो समय होगा जिसमें कि पहले कलीसिया उठा ली जाएगी ऊपर, और जो बचे रह जाएंगे उनको टेस्टिंग पीरियड में डाला जाएगा,
ताकि उनको और अच्छे से परखा जाए और जाना जाए और समझा जाए। तो 2 मिनट बचे हैं अभी, तो आगे बढ़ते हैं जल्दी देखें। तब अब 8वां पद पढ़ते हैं। किसी का माइक खुला है, किसी का माइक खुला है, अपना माइक ऑफ कर ले। 8वां पद लिखा है, यह बात मैं सुनता तो था परंतु हम ना समझा। भाई उसकी समझ समय की नहीं है तो क्या समझेगा, लिखता जा रहा है बेचारा, लिखता जा रहा है। तब मैंने कहा, हे मेरे प्रभु, इन बातों का अंतफल क्या होगा। बड़ा परेशान था पूछने के लिए कि इनका क्या अंतफल होगा। तो आगे सुनिए, उसने कहा, हे दानियल चला जा। इंग्लिश में लिखा शट अप। ये बड़ी अजीब चीज है, इंग्लिश में लिखा शट अप और डैनियल का चला जा, क्योंकि ये बातें अंत समय के लिए बंद है और इन पर मुहर दी गई है। तो ये डैनियल के लिए नहीं है। डैनियल तुम जिस समय में हो वो तुम्हारे लिए नहीं है, ये उनके लिए है जो आएंगे आने वाले समय में। इसलिए तुम अपना मुंह बंद रखो, अभी चले जाओ तुम यहां से। तो यहां से डैनियल को समझा दिया जाता है। 10वां पद क्या कहता है सुनिएगा। बहुत लोग तो अपने अपने को निर्मल और उतरेंगे और स्वच्छ हो जाएंगे, अपने आप को साफ करेंगे, पवित्र करेंगे, गुनाहों से तौबा करेंगे, परंतु दुष्ट लोग दुष्टता ही करते रहेंगे और दुष्टों में से कोई ये बातें ना समझेगा। दुष्टों को बड़ी मजा आती है दुष्टता करने में और उससे वो पीछे नहीं हटते हैं। चलिए हम लोग इसको मीटिंग को एंड करते हैं ताकि दोबारा फिर से ज्वाइन अप करें। तो यहां पर लिखा है कि बहुत से लोग अपने अपने को निर्मल और उजले करेंगे और स्वच्छ हो जाएंगे, अपने आप को पवित्र कर लेंगे, अपने आप को पश्चाताप कर लेंगे, गुनाहों से दूर हो जाएंगे, परंतु दुष्ट लोग दुष्टता ही करते रहेंगे और उनमें से कोई ये बातें ना समझेगा। ये बातें दुष्टों के लिए है ही नहीं, इसलिए वो समझेंगे, परंतु जो बुद्धिमान हो हैं वे ही समझेंगे। खुदा का शुक्र है हम सब बुद्धिमान हैं और हम ये बातें समझ रहे हैं कि अंत के लिए लिखी गई हैं और इसीलिए हमें बहुत अच्छे से ये चीजें समझ में आ रही हैं। पीसीओ निकाल सकते हैं मेरे साथ। 5:26 देखिए क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। यहां लिखा ना, अपने आप को पवित्र कर साफ कर लेंगे, निर्मल कर लेंगे। कौन कर रहा है? ये वचन ही कर रहा है। जो आप वचन पढ़ रहे हो, जो आप बाइबल स्टडी कर रहे हो, आप रोज की बाइबल स्टडी, रोज का आपका प्रार्थना दुआ बंदगी करना आपको स्नान करके शुद्ध कराता है, पवित्र बनाता है। इसलिए बहुत जरूरी है इन चीजों का ध्यान रखना कि हम क्या पवित्र हैं कि नहीं है। देखिए पहला पतरस 2:2 में क्या लिखा हुआ, पहला पतरस 2:2 में, नए जन्मे हुए बच्चों की नाई निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते या उद्धार पाने के लिए आत्मिक दूध की लालसा करना बहुत जरूरी है। और दूध इस समय आपको मिल रहा है, ये आत्मिक दूध है, ये वचन है जो आप पी रहे हो, समझ रहे हो, ताकत पा रहे हो, इसके जीवन की बढ़ोतरी होगी और सबसे बड़ी बात उद्धार पाने में बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, मदद आपकी करता जाएगा परमेश्वर। उद्धार सिर्फ ऐसे नहीं आ जाता है कि आ गया अब हमारे पास तमगा लग गया। उद्धार में रोज हमको बढ़ने की जरूरत है। इसीलिए कभी ये ना सोचेगा हमने बपतिस्मा ले लिया, उद्धार हमको मिल गया, हमने अपने घर में टोकरी की तरह सजा के रख लिया। नो, उद्धार हमारे जीवन रोज बरोज बढ़ता है जब हम दूध पीते हैं। जैसे एक बच्चे को जब दूध मिलता है तो रोज उसकी बॉडी बढ़ती है, बिल्कुल ऐसे ही हमारे जीवन में उद्धार बढ़ने लगता है जब उसे आत्मिक दूध मिलने लगता है। ये बहुत जरूरी है आप और हम इस दूध पर निर्भर हो, इस वचन पर निर्भर हो, बनिस्बत पास्टर के, बिशप के या किसी भी जो भी है आपके, आप जानते हो जिनको आपको लगता है कि इन्हीं से हमें सब कुछ मिल सकता है। नहीं, आपको डिपेंडेंट परमेश्वर के कलाम पर होना है, इसके अलावा किसी भी चीज पर नहीं होना है। कोई तेल, कोई पानी, कोई मोमबत्ती, अगरबत्ती सब बेच बाज के आपको बताएंगे ऐसा कर लो ऐसा हो जाएगा, वैसा कर लो वैसा हो जाएगा। किसी पर डिपेंड नहीं होना है, सिर्फ वचन पर डिपेंड होना है। तो कुछ लोग हैं, फिल्दी लोग जो हैं, वो कुछ ऐसा काम करेंगे जो वाकई में अजीब सा होगा। जैसे प्रकाशित वाक्य 22 में लिखा है, प्रकाशित 22:11 में लिखा है, जो अन्याय करता है वो अन्याय ही करता रहे और जो मलिन है वो मलिन बना रहे और जो धर्मी है वो धर्मी बना रहे और जो पवित्र है वो पवित्र बना रहे। जो पवित्र वाले काम कर, पवित्रता काम करें, पवित्र बने रहेंगे और जो मलिन है, जो अधर्मी है, वो सब अपने कामों में लिप्त रहेंगे। दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका दूसरा अध्याय, उसका 9 से 11 देखिए क्या लिखा है यहाँ पे। बहुत अच्छी चीज लिखी है एंटी क्राइस्ट के विषय में। उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार हर प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ होगा और नाश होने वालों के लिए अधर्म के साथ के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य को प्रेम को ग्रहण नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता है। इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा ताकि वे झूठ की प्रतीति
ये वाला जो है सीन बहुत है। मतलब अगर हम दुष्टता पे बने रहे तो फिर परमेश्वर हमारे पर एक ऐसी आत्मा को भेज देगा कि हम सत्य को कभी नहीं देखेंगे, हम दुष्टता में पड़े रहेंगे, पड़े रहेंगे, पड़े रहेंगे, और फिर वो हमारी ढिठाई पे हमको खत्म कर देगा। इसीलिए बहुत जरूरी है कि अभी हमें ढिठाई के पापों को छोड़कर पीछे मुड़ जाएं। यू टर्न, पश्चाताप क्या होता है? यू टर्न होता है ना, आप इस सड़क पे जा रहे हैं, आपको लग रहा है ये वन वे में आ गए, आप वापस यू टर्न मार दो, उस जैसे लोग चले आ रहे हैं बिल्कुल वैसे ही चले आओ, तो आपकी गलती नहीं मानी जाएगी। लेकिन आप उसी में घुसते चले जाओगे तो आगे कौन बैठा है? पुलिस वाला बैठा है जो आपका चालान काट देगा। बिल्कुल ऐसे ही शैतान भी आपका चालान काट देगा, वहां दिखाओगे, कहोगे ये वाला तो यहाँ यूज ही नहीं होता है, आप स्वर्ग नहीं, आप नरक के रास्ते वाले चालान पे जाइए। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप इस बात को जान लीजिए, परमेश्वर उनके बीच में एक भटकाने वाली सामर्थ को भेज देगा, कोई झूठ की प्रतीति करें। जब हम और आप ढीठ बन जाते हैं, पाप करते ही जाते हैं, करते जाते हैं, तो परमेश्वर भी कहता अब ऐसी आत्मा भेजूंगा जो ये सिर्फ और सिर्फ को पसंद करेंगे और इन्हें अच्छाई पसंद नहीं आएगी। आप देखिए दुनिया में कैसे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ झूठी पसंद कर रहे हैं, उन्हें सच्चाई से कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं है। इसलिए बहुत जरूरी इन चीजों को समझने के लिए। आगे बढ़ते हैं। चर्च में दो तरीके के और विश्वासी भी मिलते हैं, आपको मालूम ही है। एक विश्वासी जो यीशु मसीह को मानते हैं, एक विश्वासी जो एंटी क्राइस्ट को मानते हैं। आप कहोगे एंटी क्राइस्ट कहां माना जाता है? चर्च के अंदर माना जाता है भैया, जो मसीह की शिक्षाओं का विरोध करते हैं वो मसीह भी होते हैं। हमारे एक पादी साहब गए किसी के घर विजिट करने, तो उन्होंने बोला कि हम आए हैं आपके यहाँ दुआ करने। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, हम अपने घर में और किसी पादरी को नहीं बुलाते, मैं पादरी ने मना किया है, क्या और किसी पादरी को बुलाओगे तो तुम्हारे घर में मुसीबत आ जाएगी, परेशानी आ जाएगी, और तुम्हें शिक्षा से भटका देंगे और ये कर देंगे वो कर देंगे। तो उन्होंने पूछा पादरी का नाम, तो हम भी सुन के दंग रह गए, नाम नहीं बताएंगे, लेकिन मसीह विरोधी आत्मा। कोई गया है किसी घर में दुआ करने, पादरी खुद रोक रहे हैं, उन्हें लगता है कि उनकी भेड़ें कोई चुरा के ले जाएगा, पादरियों को डर है। अरे भैया, किसी चर्च जाने देते हो, किसी बात को किसी की सीखने नहीं देते हो। कई लोग तो कहते हैं किसी किसी के मैसेजेस भी ना सुनो, ये फर्जी वाले हैं, वो फर्जी वाले हैं, हमारा सुनो सबसे जो सुनना है। ये सब मसीह विरोधी की आत्मा है जो अभी भी लोगों के बीच में काम कर रही है, इसीलिए वे झूठ की प्रतीति करते हैं। यही कंडीशन है यहाँ पे भी इस समय कि दो तरीके के लोग चर्च में पाए जा रहे हैं, दो तरीके के लोग जो अभी भी काम कर रहे हैं। तो पहले यूहन्ना, उसमें जो भी हमने पढ़ा, अभी आपको भी बताया था हमने, हे लड़कों यह अंतिम समय है, और जो तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह के विरोधी उठे हैं। इससे हम जानते हैं कि अंतिम समय है। ये अंतिम समय है, इसीलिए तो विरोधी खड़े हुए हैं। चर्च के अंदर पॉलिटिक्स, चर्च के अंदर बवाल, चर्च के अंदर लड़ाई दंगा, ये सब मसीह विरोधी का काम है। तो दो तरीके के विश्वासी आपको हमेशा चर्च में मिलेंगे, जो पॉलिटिक्स करते हुए दिखाई देंगे, एक जो यीशु मसीह का अनुसरण करते दिखाई देंगे। आपको जज करना बहुत आसान होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बस जो मसीह विरोधी हैं उनसे दूर रहिए, उनसे दूर रहिएगा, क्योंकि वो आपके, लिखा है बुरी संगति अच्छे चरित्र को भी बिगाड़ देती है। आपको उनकी जैसी फेम मिलने लगी तो आप भी वैसे ही बन जाओगे जैसे वो हैं। इसलिए बुरी संगति से दूर रहना ही हमारे लिए ज्यादा भला रहेगा। 11वां पद पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य, सॉरी डैनियल उसका 12 का 11वां पद। और जब से नित्य होम बलि उठाई जाएगी मतलब बंद हो जाएगी, और वह घिनौनी जो उजाड़ कर दे वस्तु जो उजाड़ कर देती, यानी कि वो मूर्ति जो भी होगी, शैतान की होगी या एंटी क्राइस्ट की या झूठे भविष्यवक्ता की, स्थापित की जाएगी। तब से 1290 दिन, 1290 दिन बीतेंगे। अब क्या हो गया भैया? अभी तक तो हमने 1260 पढ़ा था ना, यही तो पढ़ा था आपने। अब ये 1290 दिन कहां से आ गया? देखे जरा, आइए। इसीलिए इसको, ये वाला चैप्टर जो है बहुत बहुत संभल के पढ़ना है, समझ के और जानने की जरूरत है। अभी हम लोग ने क्या पढ़ा था? ये पढ़ा था हम लोग ने टोटल 1260 निकल रहा था, 3.5 साल का काल। अब सुनिए कैसे 1290 हो गया, 1290 से हुआ 1260, 7 काल, यानी कि 7 साल का काल। और 1290 में 30 दिन ज्यादा कहां से आ गए? ये कहां से आए ज्यादा दिन? ये कैलकुलेट करते हैं ना, इसको कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है कि ये 30 दिन का एक्स्ट्रा कहां से आ गया मामला। डैनियल की पुस्तक 9:27, डैनियल की पुस्तक 27, कोई भी निकाल के पढ़ सकता है, चाहे तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो मैं भी दिखा दूंगा।
एक्चुअली क्या है, डैनियल की पुस्तक 9:27 में शोक के दिनों का जिक्र है। शोक यानी कि दुख के समय का जिक्र है। और इसमें क्या होगा, बहुत परेशानी, बहुत दुख है, बहुत तकलीफ है, और उन तकलीफों का जिक्र आता है। डैनियल 9:27 कोई पढ़ देगा जरा? क्या किसी ने निकाला तो पढ़। डैनियल 9:27। वह प्रधान एक सप्ताह के लिए बहुतों हाँ के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, हाँ परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा, हाँ और कगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तु दिखाई देगी, और हाँ। निश्चय ही ठनी हुई बात के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। ठनी हुई बात, ठनी हुई बात मतलब अंत समय। ये ग्रेस वाला जो पीरियड आ रहा है 30 डेज का, ये कहां से आ रहा है सुनिए। शोक के दिन काउंट होते हैं, ये दुख के दिन काउंट होते हैं। और हारून और मरियम जब ये मरे हैं, हारून मरा, मरियम मरा, तब 30 दिन का शोक रखा गया इजरायलियों के बीच में। यीशु ने अपनी सेवकाई दुख के साथ 30 की उम्र में शुरू करी। यहूदा इस्करियोती ने यीशु मसीह को चांदी के 30 सिक्कों में पकड़वाया, और उसके बाद उसे दुख का सामना करना पड़ा। तो इसलिए इज़राइल में 30 दिन जो होते हैं, या 30 नंबर जो होता है, वो दुख का अंक माना जाता है, दुख का या शोक का अंक माना जाता है। तो यहां से वो 30 दिन एक्स्ट्रा जो निकल के आ रहे हैं, वो काउंट हो रहे हैं 1260 में ऐड होके 1290 इस तरीके से बन रहा है। ये कह रहा है। अब हम लोग पढ़ते हैं वापस, डैनियल की पुस्तक पढ़ते हैं, उसमें 11वां पद देखिए क्या 9:27 में लिखा है। यहां पे वाली लिखी है कि निश्चय ठनी हुई बात के समाप्त होने तक, समाप्त होने तक। अब आते हैं डैनियल में वापस, डैनियल 11। तब से 1290 दिन बीत। ये 1290 दिन अब आपको समझ में आया 30 दिन कहां से आए। ये तो 1260 दिन तो 3.5 काल हो गए, लेकिन वो ठनी हुई बात का जो है वो 30 दिन का है, वो दुख का, वो शोक का पीरियड है, जो काउंट होता है इज़राइल के अंदर 30 दिन के हिसाब से। वो ये इसमें 30 दिन या 30 साल ऐड हो गए। तो इस तरीके से अब हो गए 1290 साल। यहां पर जो सिखाने का मतलब यह है कि न्यूमरोलॉजी बहुत जरूरी है समझना इस विषय पे। ये काउंटिंग क्योंकि डैनियल ने लिखी है, तो इसलिए जानते हैं कि जानने की जरूरत है कि कहां से ये फंस रहा है मामला के। यीशु मसीह जब आएगा, वो 7 साल बीतने के बाद आएगा, शैतान के 7 साल बीतने के बाद, यानी कि उसमें 30 डेज प्लस हो जाएंगे। 1260 दिन शैतान को दिए गए हैं जिसमें वो परेशान करेगा, और उसमें 30 दिन ऐड कर दिए जाएंगे, यानी कि 30 साल और ऐड कर दिए जाएंगे। एक समझ लिए और भी ग्रेस पीरियड होगा शैतान के लिए, उसके बाद यीशु मसीह का आना तय हो जाएगा। तो यहां से 1290 दिन का नंबर हमें मिलता है। अब इसके बाद एक और नंबर मिलेगा। क्या ही धन्य है वे जो धीरज धरकर 1335 दिन तक, अंत के अंत तक भी पहुंचे। अभी 1260 था, फिर 1290 आया, अब 1335 दिन आ गए। मतलब नंबर पे नंबर आ रहे हैं। समझने की कोशिश करेंगे, बहुत मजेदार चीज है ये भी। ये कहां से नंबर आए हैं सुनिएगा। 1335 अभी बोला उसने कि जो धीरे धर के अंत के 1335 दिन तक पहुंच जाए। 1335 दिन कैसे आया ये 1335 दिन, बहुत ध्यान समझिएगा। 1260 में 30 दिन जोड़ दिए तो 1290 हो गए। थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं कि ये 45 कहां से आया, जो बीच में अभी लिखा हुआ है, जो ऊपर वाला नंबर है, ये 45 कहां से आया। अब देखिए 45 आया कहां से। ये 1335 में से अगर हम 1290 जो हमने भी काउंट किया उसको जोड़ें, माइनस करें, तो उससे 45 दिन निकलता है। तो जो इधर के 30 दिन एक्स्ट्रा आ रहे हैं और जो 45 दिन इधर के एक्स्ट्रा आ रहे हैं, जब उन्हें जोड़ते हैं तो 75 का आंकड़ा आता है हमारे पास। 75 का आपको मालूम 75 आंकड़ा बाइबल में से कहां से उठाया गया है, कहां से निकाला है 75 का आंकड़ा? मेरे साथ निकाल लीजिए। प्रकाश प्रेरितों काम उसका 7 का 14, प्रेरितों काम 7 का 14 लग रहा है। मैंने इसमें निकाला नहीं है, आप में से कोई निकाल के पढ़ दे। प्रेरितों काम 7 का 14 पढ़ दीजिए जरा। तब यूसुफ ने अपने पिता याकूब और अपने सारे कुटुंब को, जो 75 व्यक्ति थे, बुला भेजा। यहां पर लिखा है कि यूसुफ ने ये दुखी लोगों को बुलवाया है। ये दुख में पड़े हैं, परेशानी में पड़े हैं, और उनको खुशी देने के लिए, इत्मीनान देने के लिए, आराम देने के लिए इन 75 लोगों को बुलवाया। तो इस तरीके से ये 75 नंबर
अगर हम उसमें ऐड कर रहे हैं 1260 30 में और 45 में, यानी कि 30 और 45 को जोड़ के 75 बनाते हैं, तो 1335 काउंटिंग पूरी हो जाती है। 1335 की काउंटिंग, ये बिब्लिकल स्टडीज हैं, बिब्लिकल स्टडीज हैं। बाकी जो है ये तो हम लोग ने पढ़ा है, दुनिया जब खत्म होगी, परमेश्वर के पास होंगे तो जरूर पूछेंगे एक बार कि जो हम लोगों ने पढ़ा वो सही पढ़ा कि नहीं पढ़ा। लेकिन फिलहाल ये थियोलॉजिकल स्टडीज हैं जो हम आपके बीच में रख रहे हैं, इसलिए ये कहां से आंकड़े आ रहे हैं ये मैं आपके लिए बता रहा हूं कि ये आंकड़े ऐसे आए। दूसरा एक आंकड़ा और कहां से आ रहा है सही, वो मैं आपको बताता हूं कि अगर आप लूका का 3 और 23 से 38 तक पढ़ेंगे, लूका 3 से 38 निकालिएगा, घर पे निकाल के पढ़ लीजिएगा आराम से, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। यहाँ पे वंशावली लिखी है, वंशावली, पता कैसी वंशावली लिखी है, कैसी, रिवर्स में लिखी है। मत्ती में लिखी हुई है, मत्ती रचित सुसमाचार पहले अध्याय में वंशावली कहां से आरंभ होती है, किसी को याद है? आदम को से, याद है? आदम से, कहां से? अब्राहम आदम से से। शुरू, आरंभ अब्राहम से शुरू होती है, अब्राहम से शुरू होती है। मत्ती वाली वंशावली जो है पहले अध्याय की, वो अब्राहम से शुरू होती है और कहां खत्म होती है? यीशु मसीह पे आके। लेकिन लूका रचित सुसमाचार की जो जीनोलॉजी है या वंशावली है, वो रिवर्स ऑर्डर में चलती है। पता कहां से शुरू होती है? यीशु मसीह से शुरू होकर अब्राहम पे खत्म होती है। यह है इसका फैक्ट। और अगर आप टोटल वंशावली को काउंट करेंगे ना, कितनी वंशावली में लोग आए हैं, तो पता कितने हैं? 75 हैं, 75, 75 लोग उस वंशावली में आते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये तीसरा जो उत्तर कहां से आया है ये मैं आपको बताना मांगता हूं। एक, मैंने आपको बताया था आदम पे खत्म हो रही है है भैया, आदम पे खत्म हो रही है। लूका 3 अध्याय 38वीं आयत, आदम पर खत्म हो रही है वंशावली। हाँ सॉरी, आदम पे। ये वाली जो जो मत्ती में थी वो अब्राहम से शुरू होती है, और जो इस पे आ रही है जीसस वाली, उल्टा रिवर्स ऑर्डर में, वो अब्राहम पे खत्म हो रही है और इसमें 75 लोगों का जिक्र है, 75 लोगों का। अब्राहम लिख गया आदम की जगह, तो 75 लोग काउंट कर लीजिएगा। 23 से 38 ये उल्टा रिवर्स ऑर्डर चला इसमें। इसके बाद आता है जिसका नाम है क्लोबिस। ये 508 एडी में आता है, 508 एडी में आता है, 509 एडी तक काम करता है कुछ। ये किंग ऑफ फ्रैंक्स कहलाता है, इसका नाम राजा क्लोविस है। और इसकी कहानी कुछ इस तरीके से है कि ये बहुत क्रूर राजा था और ये बहुत क्रूरता से लोगों को मारता था। ये यहूदियों को पसंद नहीं करता था, लेकिन अब क्योंकि इसकी बीवी, मुसीबत की बात ये थी क्रिश्चियन थी, तो ये था कि वो भैया चल रही थी किसी तरह, गाड़ी चल रही थी। और इसकी बीवी हमेशा जिक्र करती थी यीशु मसीह का, हर समय बोलती थी यीशु मसीह के बारे में, कुछ ना कुछ बताती रहती थी यीशु मसीह के बारे में, लेकिन ये ज्यादा ध्यान नहीं देता था। इधर इस बीच में कॉन्स्टेंटाइन राजा था, उसने एक बड़ा काम कर दिया, उसने क्रिश्चियनिटी को लीगलाइज कर दिया। उसमें कैथोलिकिज्म कहां से आया वो बाद में बताएंगे, लेकिन क्रिश्चियनिटी को लीगलाइज कर दिया, एक धर्म बना दिया जो पूरे रोम में माना जाता था, और रोम की जितनी सल्तनत है उसमें माना जाता था। तो हुआ क्या, एक बार क्लोविस राजा जो था, क्लोविस राजा जब जा रहा था कहीं पे युद्ध करने, और जब युद्ध में लड़ना शुरू किया और हारना शुरू करता है, तब बड़ा परेशान होता है। तब इसे याद आता है मेरी बीवी किसी यीशु से प्रार्थना करती है, तो कहने लगा यीशु मैं तुम्हें नहीं जानता हूं, क्योंकि मेरे धर्म में मैंने कभी तुम्हारा जिक्र नहीं सुना, लेकिन मैंने तुम्हारे जिक्र मेरी बीवी के मुंह से सुना है, तो अगर तुम सच्चे खुदा हो तो मुझे इस युद्ध में जिता दो। हार रहा था बुरी तरह और जीत जाता है। उसके बाद लौट के आता है और फिर क्या करता है, ये प्रॉपर चैनल के थ्रू, प्रॉपर तरीके से, जो कॉन्स्टेंटाइन ने लॉ निकाली थी या व्यवस्था निकाली थी क्रिश्चियनिटी को लीगलाइज करने की, ये पूरी तरीके से लीगलाइज कर देता है क्रिश्चियनिटी को। तो ये 508 एडी से जो आया है और 1844 तक जो टिंग आती है, तो उसमें 1335 साल पूरे कंप्लीट होते हैं। ये देखिए नीचे 1335 साल पूरे कंप्लीट हो रहे हैं। 508 एडी से 1844, जो डैनियल के मुताबिक जब पृथ्वी धरती खत्म हो जानी चाहिए, उसके मुताबिक 1335 साल यहां पर पूरे हुए चले जा रहे हैं, कंप्लीट हो रहे हैं। तो यहां से हमें ये 1335 साल मिलते हैं। ये नंबर्स में कोई अभी कंफ्यूजन हो तो एक बार हमसे पूछ लीजिए, तो हम आगे बढ़े। इन नंबर्स में कोई कंफ्यूजन नहीं। 1335 कहां से आया, 1290 कहां से आया, 1260 कहां से आया, ये सारे नंबर्स हैं इसमें। हमने शुरू में जब डैनियल शुरू किया था तो मैंने कहा था आपको बताऊंगा मैं,
तो यहाँ पे आज हम फाइनली इसे कंप्लीट कर रहे हैं। कोई कंफ्यूजन आ रहा है कहीं पे किसी को? वैसे वीडियो अवेलेबल होगा, रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल होगी पिछले चैप्टर की 11वें की और आज की 12वें की, एक साथ मैं कल डाल दूंगा, तो आप देख सकते हैं। अगर कोई कहना पूछ सकते हैं। चलिए आखिरी आयत पे आते हैं, फिर किसी कंफ्यूजन नहीं है तो। आखिरी आयत दानियल की, अब तू जा कर अंत तक ठहरा रहे। अंत तक ठहरा रहे मतलब जब अंत आएगा पृथ्वी का तब तक तू ठहरा रहे, और तू विश्राम करता रहेगा, और उन दिनों के अंत में तू अपने निज भाग पर खड़ा होगा, अपने उद्धार की चट्टान पर खड़ा होगा, अपने उद्धार को लेके परमेश्वर के सामने उपस्थित होगा। परमेश्वर तेरे से प्यार करेगा, तेरे से मोहब्बत करेगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि इन बातों को जो हमने अब तक सीखा है, देखिए कोई चीज मिस तो नहीं हुई है, कोई स्लाइड मिस तो नहीं हुई है, ठीक है, सब आ गई। यहाँ पर डैनियल को आखिरी आदेश देता है कि अब जाओ आराम करो, तुम्हारी उम्र बहुत हो गई, 90 साल के करीब है डैनियल जो इस भविष्यवाणी को लिख रहे हैं इस समय, और इसके बाद ये खत्म हो जाते हैं। और पक्की बात है ये वहां पर मिलेंगे जब हम लोग जाएंगे। तो इसलिए खुदा का शुक्र करते हैं इस अच्छी बाइबल स्टडी के लिए जो उसने हमें और आपको दी, कि हम इन चीजों को सीख सकें और समझ सकें और